प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आजकल हर एक व्यक्ति किसी न किसी विषय के लिए चिंतित रहता है और वो चिंता में अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। ये चिंता उन्हें अंदर ही अंदर जैसे बहुत कमजोर, दुर्बल कर देती है और धीरे धीरे वो चिंता का विषय बहुत से भाई बहनों के लिए बीमारियों का, कमजोरियों का, दुर्बलता का या फिर मृत्यु का कारण बन जाती है। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, हर एक विषय के लिए चिंतित रहते हैं, तो आज से आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि हम आज से ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो लोग चिंता में रहते हैं, जो लोग चिंता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। रोज सुबह शाम हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक चिंता से छुटकारा देगा। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा परमेश्वर का वचन हमें ढाढ़स देता है और हमें उत्साहित करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक नए स्तर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक इनविटेशन देते हैं हम सब लोगों के लिए। वो कहते हैं, हे बोझ के तले दबे हुए लोगों, हे थके हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। वो इनविटेशन देते हैं कि तुम जो चिंता के बोझ तले दबे हुए हो, जो अपने जीवन के बोझ तले दबे हुए हो, जो अपने पापों के बोझ तले दबे हुए हो, तुम लोग मेरे पास आओ। तुम जो परेशानी में हो, तुम जो समस्या में हो, तुम जो चिंताओं में हो, तुम जो बीमारियों में हो, तुम जो गुनाहों में हो, जिस भी कारण से तुम चिंतित परेशान हो, उसको लेकर मेरे पास आओ। परंतु अक्सर देखा जाता है कि लोग प्रभु के पास नहीं बल्कि अनेक प्रकार के लोगों के पास जाते हैं, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने जानने वालों के पास जाते हैं और अपने उस समस्या को उनको बताते हैं कि वो किस प्रकार से समस्या से जूझ रहे हैं। परंतु दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हमें लोगों के पास नहीं जाना बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। वो हमें बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है कि आप उसके पास आएं, उस चिंता के विषय को लेकर, उस समस्या को लेकर, उस बोझ को लेकर, उन गुनाहों को लेकर आप यीशु के पास जाएं। और जब आप उसके पास जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु आपसे वादा करता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सुकून दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। दोस्तों, इसलिए आपको भी चाहिए, यदि आप चिंता में हैं, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा विषय है जिसके कारण आप चिंतित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा, आपको ज़रूरत है कि आप प्रभु यीशु मसीह के करीब जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपको असीम शांति से भर देगा, वो आपके बोझ को उठा लेगा और आप हल्के हो जाओगे और आपके जीवन में सुकून आ जाएगा, आपके जीवन में आराम आ जाएगा। उस चिंता के विषय को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। यदि आप परेशान हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, दुखी हैं, समस्याओं में हैं, तो अपने उस चिंता के बोझ को लेकर आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। और जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आपके बोझ को हल्का कर देगा, आपके बोझ को हटा देगा और आप बोझ से स्वतंत्र हो जाएंगे। आप उस चिंता से स्वतंत्र हो जाएंगे, उन पापों से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, उन समस्याओं से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आज आप प्रभु यीशु मसीह की निकटता में जाएं, प्रभु यीशु मसीह की करीबी में जाएं, वो आपको हर एक चिंता से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम अंगीरा, मैं कप्तानगंज मिसरौली से बोल रही हूँ। मेरे शादी को 5 साल हो गया, मेरे पास कोई औलाद नहीं था। मैंने बहुत परेशान हो गई, मैंने दवा वगैरह कराया, फिर भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुई। तो मैंने फिर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। तब फिर मैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के पास। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को संतान का आशीष दे दी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 महीने से
मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। मैंने ओझा सुहा के पास जब जाती थी तो मेरे को बताते थे ओझा सुखा ने कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमको छत में दिया गया है, तुम्हारा कोख मारा चुका है, तुम नहीं माँ बन सकती। मैं प्रभु यीशु मसीह कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और पिक्के ब्रदर अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे संतान का आशीष दी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। जय मसीह की, आमीन। सो आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सर्वशक्तिमान प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए और आपके उस अगापे प्रेम के लिए जो आपने हम सब से किया है। लॉर्ड, आज शाम में हम सब एकत्रित हैं प्रभु, हम सब उपस्थित हैं आपकी हुजूरी में परमेश्वर, और हमसे पहले प्रभु आप हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रभु। आप इंतजार करते हैं, आप वेट करते हैं कि आपके लोग आपकी संगति में बैठे। और आज की शाम में प्रभु दुनिया से परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है मेरे खुदावन। वो जहां कहीं भी हैं परमेश्वर, आप वहीं उन्हें, उनके घराने, उनके बच्चों को आशीष दें। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप उन्हें बहुत तायत से आशीष दें, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएं और प्रभु अपनी रूह से उन्हें भरे परमेश्वर। अपनी उपस्थिति को महसूस करने वाला हृदय उन्हें दे परमेश्वर। वो फील करे परमेश्वर कि आपकी वो जिंदा उपस्थिति उनके साथ में है। लॉर्ड, धन्यवादी हैं प्रभु आज की शाम के लिए। पिता, दिन भर में प्रभु बहुत से ऐसे काम हुए हो जो प्रभु आपके दृष्टि में गलत हैं, जो आपके बेटे बेटियों के द्वारा हुआ, जो भी अपराध प्रभु हम लोगों के द्वारा, आपके बेटे बेटियों के द्वारा हुआ है प्रभु, एक एक गुनाहों को आपके आगे रखते हैं पिता, और क्षमा की गुहार करते हैं, क्षमा मांगते परमेश्वर कि आप हम सबको क्षमा करें परमेश्वर पिता। और धन्यवादी है प्रभु, वचन और वायदे के अनुसार आपने हम सब के गुनाहों को हम सब से दूर कर दिया, क्योंकि आप क्षमा करने वाले दयालु परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवादी हैं कि आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके सबसे ज्यादा करीब आप हैं प्रभु। आप उनकी सुनने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें ब्लेस करने के लिए तैयार हैं, आप उनकी समस्या को प्रभु यीशु मसीह दूर करने के लिए तैयार हैं प्रभु। आज हर एक जन तैयार है प्रभु अपनी चिंता, परेशानी, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। वो आए तो हैं चिंताओं में, परंतु जाने ना पाएंगे, क्योंकि प्रभु जाकर वो प्रभु अपने आपके आनंद को, आपकी शांति, आपके प्रेम को और आपकी उस चैन और शांति को लेकर जाने वाले होंगे प्रभु। आज की शाम इनके लिए आशीषों भरी शाम होने पाए पिता। वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो वचन के द्वारा आपने हमें मोटिवेट किया है, उत्साहित किया है, बातचीत किया है। धन्यवादी हैं प्रभु कि आप हमसे बात करते हैं प्रभु। ऐसा कोई भी दिन नहीं परमेश्वर कि जिस दिन प्रभु तू हमसे बातचीत ना करे, परंतु प्रभु हमसे बात करना चाहता है प्रभु। मनुष्य ही है प्रभु जो सुनकर अनसुना करता है, परंतु पिता आज की शाम में प्रभु तेरे बेटे बेटियां जो तुझसे प्रेम करते हैं, उन्होंने सुनकर अपने जीवन में तेरे वचन को रिसीव किया है। आज हर एक जन जो इस समय बैठे हैं वो सब रिसीव आपके वचन को करने पाए हैं प्रभु जी। प्रभु सच में आप चाहते हैं, आपने आज सबको इन्विटेशन दिया है। आज जो चिंता में है परमेश्वर, नाना प्रकार की चिंताओं में है प्रभु, आज हम उनके लिए विनती करते परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं दुआ करती हूँ जिस प्रकार वचन से आपने बातचीत किया कि आप उनको आज विश्राम देने के लिए तैयार हैं। आज आप उन्हें इनवाइट कर रहे हैं पिता। आज प्रभु हर एक जन अपने आप को तैयार करे प्रभु जी, और वो आपकी निकटता में आए, आपके इनविटेशन को वो रिसीव करे प्रभु। और प्रभु अपनी चिंता को, चिंता के उस विषय को, हाँ उस दुख को, हाँ उस समस्या को लेकर आपके पास आने वाले हो सके पिता। मैं नहीं जानती प्रभु आज क्या चिंता का विषय इनके जीवन में है, परंतु हर एक मुंह खुल रहा है पिता। हर एक मुंह इस समय खुल रहा है प्रभु अपनी चिंता के विषय को बयां करने के लिए। तेरे बेटे बेटियां इस समय अपनी चिंता के विषय को बयां कर रहे हैं, उस बोझ को, जो चिंता का बोझ लिए हुए वो फिर रहे हैं, जिनसे प्रभु उनके कंधे झुके पड़े हैं, जिनसे कि प्रभु वो प्रभु बिखरे पड़े हैं। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप उस बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। आप आज विश्राम देने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह नासरी मैं दुआ करती हूँ, यदि प्रभु इन्हें काम की चिंता है परमेश्वर,
तो उस काम की चिंता को आपके ऊपर डालते हैं। यदि प्रभु इन्हें अपने परिवार की चिंता है तो उस परिवार की चिंता को आपके ऊपर डालते हैं। यदि प्रभु किसी नुकसान, किसी गलत बात का होने की चिंता है तो प्रभु उस बात को आपके ऊपर डालते हैं। यदि अपने बच्चों के भविष्य, उनके प्रभु चाल चलन को देखकर ये चिंतित हैं तो प्रभु उस बात को आपके ऊपर डालते हैं। असफल होने की चिंता है तो वो असफल होने की चिंता आपके ऊपर डालते हैं। यदि बीमारी को लेकर चिंता है तो उस बीमारी को आपके ऊपर डालते हैं। खुदावन, आज उस बोझ को, उस चिंता के बोझ को खुदा हम आपके ऊपर सौंपते हैं और आपने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज वो विश्राम प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में आए, आज वो चिंता उनके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन, आज की शाम में जितने लोग प्रभु अपनी बीमारी को लेकर चिंतित हैं, परिवार में जो बीमार है उनको लेकर चिंतित हैं, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप उनकी बीमारियों को दूर करें और उनकी चिंता के विषय को दूर करें। इसी समय वो बीमारियां उनके शरीर से जाती रहें यीशु के नाम से और वो बीमारियों से छुटकारा पाकर विश्राम पाएं यीशु के नाम से। खुदावन, यदि उन्हें चिंता है प्रभु जी अपने कारोबार के बढ़ने की, यदि चिंता है प्रभु कि उन्हें नींद नहीं आती है, चिंता है परमेश्वर पिता कि क्या भविष्य होगा, क्या उनके जीवन में होगा, क्या उनके जीवन में हो रहा है, प्रभु इस सारी बातों की चिंता आज आपके ऊपर डालते हैं। प्रभु आज इन्हें चिंता मुक्त करें, हर प्रकार की चिंता से, कर्जे की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, अपने सेहत को लेकर प्रभु जी हर एक चिंता आप दूर करें पिता, क्योंकि प्रभु आपने जो वचन के द्वारा बात किया है वही आप इनके जीवन में पूरा करें प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, आपने इनकी हर प्रकार की चिंता को अपने ऊपर लिया, इन्हें आपने विश्राम दिया, इनके ये जो दबे पड़े हैं प्रभु इन्हें आपने आज खड़ा किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इन्हें यीशु मसीह सफल किया प्रभु, आज आप इन्हें शांति दिया प्रभु, आज आपने प्रभु यीशु मसीह इनके जो ये बोझ तले दबे हैं उस बोझ को हटाकर इन्हें विश्राम में प्रवेश कराया है। हम धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती, जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से तेरे बेटे बेटियों ने भेजा है यीशु मसीह उन भाई बहनों के जीवन में, हाँ पिता अपने बच्चों के जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु, जहां कहीं भी वो है वहीं प्रभु आप उसकी उस समस्या के विषय को प्रभु दूर करें और उन्हें प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद को हम मांगते हैं, अच्छी नींद आप दीजिए प्रभु, इनके डर को, इनके हर प्रकार के दुष्ट के कार्य को और प्रभु बुरे सपनों को इनके जीवन से दूर कीजिए और प्रभु अपने दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप बातचीत करें प्रभु। जब ये सोते हैं प्रभु, सोने से पहले प्रभु तेरे वचन और प्रार्थना में प्रभु ये अपने समय को व्यतीत करने वाले हो सके, ताकि उस विश्राम को, जो विश्राम आप देना चाहते वो विश्राम वो पा सके आत्मा में और प्रभु शारीरिक रूप में भी परमेश्वर वो विश्राम पा सके। धन्यवाद प्रभु, जो काम के प्रेशर से बहुत ज्यादा थक चुके हैं प्रभु उन्हें भी आप विश्राम दे प्रभु जी। धन्यवाद देते कि आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।